अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, आज जो है हमारा सीटेट का उर्दू पेडागोजी का ये महा मैराथन क्लास है, जिसके अंदर हम आपको उर्दू हिंदी डिक्शनरी और साथ में उर्दू पेडागोजी के जितने अहम अहम पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे कंप्लीट थ्योरी और साथ में दोस्तों 7 मॉडल सेट आपको आज के इस क्लास में, इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका ये आज का ये क्लास आप कर लेंगे और फिर इसको कई बार आप देख लीजिएगा और इसे हैं। सबसे पहले हम दोस्तों उर्दू पेडागोजी के क्या कहते हैं कि इसका हम उर्दू हिंदी डिक्शनरी जो है उसको हम बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे लिखा हुआ जो टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ उसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इससे बेहतर है कि हम आपको पीडीएफ ही डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, हम एक एक पॉइंट को इसको समझाते चलेंगे। बात समझ रहे हैं आप? और समझाने से फायदा यह होगा कि आप पीडीएफ जो है जब आपको मिलेगा तो समझा हुआ रहेगा तो आपको आसान होगा। क्योंकि उर्दू पेडागोजी जो है यह समझने का ही नाम है। आपके पास कितनों नोट्स हो, आप समझे नहीं है, वो नोट्स आपका 0/0 नंबर लाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक एक चीज को हम क्या करेंगे, समझाते चलेंगे। चलिए ध्यान देखते हैं और एक एक चीज को समझिए और समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये करते हैं कि जो उर्दू हिंदी के लुगत हैं, डिक्शनरी है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका है आमोजिश। आमोजिश को साथियों हिंदी में कहते हैं अधिगम। आप कोई भी दूसरी जबान सीखते हैं तो वहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, उस्ताद की जरूरत पड़ती है, वो आपका होता है आमोजिश। उसी को हिंदी में बोलते हैं साथियों अधिगम। और आमोजिश का ही दूसरा नाम क्या है, तो सीखना इसका नाम है। दूसरा आपका है इक्तिसाब या फिर तहसील। इसे उर्दू में, हिंदी में कहते हैं अर्जन। इसे किसे क्या कहते हैं हिंदी में? अर्जन कहते हैं। जो आपका है इक्तिसाब या फिर तहसील, इसी को बोलते हैं अर्जन। और इक्तिसाब या तहसील को दोस्तों हुसूल भी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है हासिल करना। देखिए, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मादरी जबान है, उसका इक्तिसाब होता है, उसका तहसील होता है, उसका अर्जन होता है। ये दोस्तों एक फितरी अमल है। कौन? इक्तिसाब या तहसील। और ये जो है बगैर मेहनत के हम घरेलू माहौल में क्या करते हैं, इक्तिसाब और तहसील करते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका है इदराकी या फिर वकूफी, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। दोस्तों इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक। और यही इदराकी व वकूफी फरोग रहता तो इसका माना हो जाता संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आपका है तरसील। तरसील का माना होता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। जैसे हम आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, तो बीच में एक साथियों हम एक माध्यम ले रहे हैं। वो माध्यम क्या है, तो हमारा आप तक पहुंचने का माध्यम है भाषा, जबान, और साथ में एक माध्यम है यूट्यूब। तो ये भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। ये भी हमारा क्या है, तरसील है, संप्रेषण है। अंदाजे नजर, इसी को बोलते हैं उपागम। अंदाजे नजर को क्या बोलते हैं? उपागम। एक है दोस्तों आपका हवासे खमसा। हवासे खमसा को हिंदी में बोलते हैं इंद्रियां। याद रखिएगा, हवास हिस की जमा है और उसके बाद खमसा बोलते हैं 5 को। एक हवासे खमसा, जे हवा से खमसा। हवा से खमसा दोस्तों देखिए, हिस की जमा है हवास और खमसा के माने होते हैं 5। 5 चीजें हैं जिससे हम चीजों को महसूस करते हैं। किसी चीज को लम्स यानी छूकर हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। किसी चीज को साथियों हम देखकर यानी कि हम बस करके, और किसी चीज को हम सुनकर सिमात करके, किसी चीज को हम साथियों चख कर यानी जबान से ये करते हैं। तो ये टोटल 5 इंद्रियां हैं, 5 चीजें हैं। इसी को कहा जाता है हवा से खमसा। दूसरा आपका है सियाको सबाक। सियाको सबाक जो है
ये आपका है संदर्भ। क्या ना इसको बोलते हैं हिंदी में? संदर्भ। एक हम लोग कहावत पढ़े हैं, जे पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, बाद मुहर्रम या हुसैन। ये कहावत आपने सुना होगा। एक ही दिन जे शबे बारात के दिन पगड़ी उगड़ी बांध के मस्जिद में गया, 2 रकात नमाज पढ़ा और पूरी रात मस्जिद में सोया, वही नापाक उपाक होके घर चला आया, सोचा कि पूरी रात हमने इबादत ही कर दिया। वही हाल होता है जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, आखिरी रात में खूब किताब खोल लिया, अब समझ में उसको नहीं आया कि क्या करें हम, इसको पलटो उसको पलटो, आखिरी में नींद आ गई, सो गया। तो याद रखिए, थोड़ा सा शांति से आप ये करें। चलिए, समई जराए साथियों, इसको बोलते हैं श्रव्य सामग्री। देखिए, वो चीज जिसके जरिए हम सुनकर सीखते हैं उसको बोलते हैं समई जराए। जैसे आपका क्या है? रेडियो। रेडियो क्या होगा? समई जराए। जैसे दोस्तों आपका क्या है? टेप रिकॉर्डर, ये क्या है? आपका समई जराए। उसके बाद है आपका बसरी जराए। बसरी जराए जिसे हम लोग बोलते हैं दृश्य सामग्री। जी दोस्तों, बसरी जराए यानी जिसको हम देखकर सीखते हैं। जैसे आप मैप होता है, खाका होता है, ये सब चीजें आप देखकर सीखते हैं। कहीं पर आप जाते हैं, वहां पर तीर बना होता है कि आगे इस तरह मुड़ना है, वहां पर आप देखकर सीखते हैं, वो आपका बसरी जराए है। तीसरा आपका है समई वो बसरी जराए, इसको बोलते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जिसको हम सुनकर देखकर सुनते हैं। जो रेगुलर क्लास किए होंगे ना, उनको सारी चीजें याद आ रही होंगी मेरी एक एक बातें। यानी वो चीज, जैसे साथियों अभी आपका यूट्यूब है, जैसे आपका टीवी है, जैसे आपका साथियों क्या होगा? आपका डिजिटल बोर्ड है, जैसे आपका और भी बहुत सारे अशिया हैं जिसे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, दोनों के जरिया सीखते हैं। उसके बाद आपका साथियों आगे है समावेशी शिक्षा। इसका उर्दू होता है शमूलियाती तालीम। आपने देखा होगा अभी लड़का लड़की और गरीब मालदार सबको साथियों एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। कोई कमजोर है, कोई तेज है, सबको एक साथ में। तो इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इसी को बोलते हैं शमूलियाती तालीम। ठीक है। सतत एवं व्यापक, इसका माना होता है मुसलसल और जामे। देखिए इसमें एक ये क्या होता है, असल में ये मूल्यांकन की किस्म है, सतत एवं व्यापक। इसको साथियों सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक का मतलब यह हुआ, सतत का मतलब हुआ कंटिन्यूअस यानी लगातार, व्यापक का मतलब होता है चौतरफा, मूल्यांकन का मतलब होता है जांच। यानी एक बच्चे का लगातार उसका मूल्यांकन हो, जांच हो और चौतरफा हो। चौतरफा का मतलब यह हुआ सिर्फ किताब ही नहीं, खेल कूद में वो भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके साथियों बात करने का सलीका क्या है, रोल प्ले में वो कितना हिस्सा लेता है, इन तमाम चीजों पर उसके क्या फोकस किया जाए, तो उसी को बोलते हैं मुसलसल और जामे, और इसी को बोलते हैं सतत एवं व्यापक। उसके बाद आगे है मुआविन आमोजिश। इसका हिंदी होता है सुगम करता। मुआविन आमोजिश, इसका हिंदी क्या होता है? सुगम करता, सुगम करता। उसके बाद आपका है मफरूजात। मफरूजात का मतलब होता है परिकल्पना। क्या होता है? परिकल्पना। और उसके बाद होता है नफसी हुर्की, इसको बोलते हैं मनोज्ञात्मक, मनोज्ञात्मक, मनोज्ञात्मक। ठीक है ना, नफसी हुर्की का मतलब मनोज्ञात्मक। उसके बाद दोस्तों आगे है ये हाँ, कह नहीं पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, ये पढ़ने वाला बंदा है। इसको 2025 का क्लास आज ही कराते हैं। आप ऐसा थोड़ी सोच रहे हो बाबू। चलिए, उसके बाद दोस्तों आपका है मुआलिजाती इस्लाही तदरीस। ये क्या होता है? मुआलिजाती इस्लाही तदरीस, इसका उर्दू होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। तो मुआलिजाती इस्लाही तदरीस का मतलब यह हुआ कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसमें से कोई बच्चा के अंदर कोई कमी है, उसका टेस्ट लगाया जाए और उसको जांचा जाए और उसको देखा जाए कि कौन सी कमी है, उसी का नाम है साथियों मुआलिजाती इस्लाही तदरीस। ठीक है। आपका दूसरा है अंदाजा कद्र।
इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। और मूल्यांकन जो है ये 3 टाइप का होता है। पहला है आपका तश्कीली अंदाजा कद्र, इसको बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दरमियान, यूनिट के दरमियान आपसे कोई सवाल किया जाए, यह आपका तश्कीली अंदाजा कद्र यानी कि साथियों आपका रचनात्मक मूल्यांकन हुआ। तकमीली अंदाजा कद्र दोस्तों ये आपका होगा योगात्मक मूल्यांकन। देखिए 2022 में हमने करा था महामैराथन और उस साल बहुत बच्चे सक्सेस हुए थे और यकीन मानिए बहुत अच्छा उन लोगों ने से। तकमीली अंदाजा कद्र, तकमीली अंदाजा कद्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? किसी यूनिट के समाप्ति पर कोई सबक खत्म हो, हफ्तावारी टेस्ट हो, महीनावारी टेस्ट हो, सालाना टेस्ट हो, यह सब के सब साथियों क्या होता है? तकमीली अंदाजा कद्र में होता है। उसके बाद आपका है इस्लाही अंदाजा कद्र, इसको बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। नहीं बोलते हैं इस काम का निदान कर दीजिए। निदान का मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई गलती है, उसी को उर्दू में बोलते हैं साथियों गलती को खला, खला को निकालना यानी कमी का पता करना और फिर उसका इस्लाह करना, उसी को बोलते हैं इस्लाही अंदाजा कद्र। उसके बाद दोस्तों आगे है तदरीस। तदरीस का हिंदी होता है शिक्षण। तरगीब या तहरीक, इसको बोलते हैं अभिप्रेरणा। आपने नहीं बोले हैं साथियों अभिप्रेरणा, यानी साथियों इसका उर्दू होता है तरगीब या फिर तहरीक। उसके बाद आपका है इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका इसको साथियों उर्दू में हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। ये क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा स्कूल मदरसे में, डायरेक्ट दोस्तों आपको पीट पीट कर उसूल को याद कराया जाता था। जब आप उसूल याद कर लेते थे तो बाद में आपको मिसाल समझाया जाता था। तो उसूल से मिसाल की तरफ ये ग्रामर का यानी ये कवायद का तरीका है, इसे ही बोलते हैं इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका जो है ये कदीम तरीका है, इसमें बच्चे को रुचि नहीं होती है, इसे अमनोवैज्ञानिक तरीका भी कहा गया है। आगमन विधि दोस्तों इसको उर्दू में कहते हैं इस्तिक़राई तरीका। ये ग्रामर सिखाने का यानी कवायद सिखाने का तरीका है। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चे को मिसाल बताई जाती है, उसके बाद उसूल। जैसे अभी पहले आपको मिसाल समझाया जाता है, बाद में आपको उसूल। यह साथियों आपका इस्तिक़राई तरीका है। एनसीईआरटी के जितने भी बुक होंगे उसमें ऐसे ही होता है, पहले मिसाल है, बाद में उसूल है। चलिए उसके बाद आगे है कसीर लिसानियात। कसीर लिसानियात को बोलते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब होता है वो कक्ष जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, उसको बहुभाषिकता कहा जाता है। ज़ू लिसानियात इसको बोलते हैं द्विभाषिकता। वो कक्ष जिसके अंदर साथियों 2 भाषाएं बोली जाती हैं, 2 जबानें बोली जाती है, वो आपका क्या है? ज़ू लिसानियात। तामीराती नजरिया इसका हिंदी होता है रचनात्मक उपागम। अभी मैंने आपको बताया ना कि नजरिया का होगा उपागम और तामीराती का हो जाएगा रचनात्मक। तलफ्फुज इसका होता है उच्चारण। जज्बाती का होगा भावात्मक। क्या होगा? भावात्मक। उसके बाद हक़ तालीम, इसका होगा शिक्षा का अधिकार। आपने पढ़ा होगा ना RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसी को बोलते हैं हक़ तालीम 2009। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्या है? तो उसके बाद आपका है लिंग। लिंग के माने क्या होते हैं दोस्तों? तो जिन्स। और उसके बाद है जबान की महारतें, इसको बोलते हैं भाषा कौशल और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज स्किल। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज स्किल। इसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। ठीक है, जबान की महारत इसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज स्किल बोलते हैं। ठीक है जे। और उसके बाद दोस्तों आगे आपका है कि जो जबान की महारतें हैं यानी जो भाषा कौशल है, ये दोस्तों ये है, इसके टोटल 4 किस्में हैं जिसको हमने पहले भी पढ़ाया है। LSRW। L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, W से राइटिंग यानी कि लिखना। तो जबान की महारत है, इसका हिंदी क्या होगा? भाषा कौशल। उसके बाद साथियों ये चारों जो है ना, ये अलग अलग टाइप से इसको बांटा गया है। पहला इसका है तहसीली महारत या हुसूली महारत या फिर अखजी महारत। जी साथियों, तहसीली महारत, हुसूली महारत या अखजी महारत
वो महारत है जिसके अंदर हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपनी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे? तो दोस्तों हम या तो बोलकर पहुंचाएंगे या हम लिखकर पहुंचाएंगे। तो बोलना और लिखना जो है वो आपका तहसीली महारत, हुसूली महारत, अखज़ी महारत होगा। और इसी को बोलते हैं साथियों तहसीली महारत। साथियों वो महारत है जिसके जरिया हम दूसरों की बातों को हुसूल करते हैं। यानी हम दूसरों की बातों को कैसे हुसूल करेंगे? या तो दोस्तों सुनकर, या तो फिर हम क्या करेंगे? पढ़कर। तो सुनना और पढ़ना जो है ये आपका तहसीली महारत हो जाएगा, या इसी को हुसूली या अखज़ी महारत बोलते हैं। और इसे ही साथियों हिंदी में बोलते हैं क्या? ग्रहणात्मक कौशल। क्या बोलते हैं? ग्रहणात्मक कौशल। उसके बाद दोस्तों आपका है तामीरी या फिर तख्लीकी महारत। तामीरी या फिर तख्लीकी महारत क्या होता है? तो दोस्तों वो महारत जिसके जरिया हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने ख्यालात, अपने जज्बात को। तो अपने ख्यालात, अपने जज्बात को हम कैसे पहुंचाएंगे? या तो लिखकर पहुंचाएंगे या तो बोलकर। तो लिखना और बोलना ये साथियों तामीरी महारत, तख्लीकी महारत होगा। और इसी का हिंदी होता है रचनात्मक या फिर अभिव्यक्तिकात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक कौशल। ये तीनों नाम इसी के हैं। उसके बाद साथियों आगे है कौमी दरसियात का खाका। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे के साथियों NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसके नाम से भी याद किया गया है। से लिसानी फॉर्मूला साथियों इसे बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र। साबका मालूमात इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान। मादरी जबान जिसे बोला जाता है मातृभाषा, मदर टंग। मियारी जबान इसको बोलते हैं मानक भाषा। मियारी जबान को मानक भाषा बोलते हैं। और अगर मियारी जबान ना होकर हदफे जबान हो तो इसका भी दोस्तों वही माना होता है। ठीक है। महारत, महारत का दोस्तों होता है कौशल। तकलीद, तकलीद का होता है अनुकरण। कवायद, कवायद का होता है व्याकरण। मुआशरा, मुआशरा का होता है साथियों समाज। मुआशरा का क्या होगा? समाज होगा। और मुंह जबानी इसका होता है मौखिक। हम जैसे साथियों किसी चीज को बगैर देखे हुए बोलते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक, तो इसी को बोलते हैं मुंह जबानी। अज खुद अंदाज़ाए कद्र, अज खुद अंदाज़ाए कद्र इसका हिंदी होता है स्व मूल्यांकन। स्व का मतलब अपने आप मूल्यांकन करना, यानी अपना खुद से मूल्यांकन करना। गैर मानूस लफ्ज इसका होता है जी अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द वो शब्द है जिससे कभी आपका साबका नहीं पड़ा, यानी जिसको आपने नहीं जानते, यानी उसका माना आप नहीं जानते, तो उसी को बोलते हैं गैर मानूस लफ्ज। बहुत जगह आएगा साथियों के जे गैर मानूस लफ्ज आ जाए तो वैसी सूरत में आपका क्या होगा? जे गैर मानूस लफ्ज आ जाए तो वैसी सूरत में आपका क्या होगा? तो गैर मानूस लफ्ज इसको बोलते हैं अपरिचित शब्द। उसके बाद है मनसूबा सबक, इसको बोलते हैं पाठ योजना। उसके बाद दोस्तों आता है उम्मीद करना। उम्मीद करना जो है इसको बोलते हैं अपेक्षा। हमको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, यानी बहुत अपेक्षा है। और दोस्तों उसके बाद आपका जो है ये कुछ लुगत है, ये लुगत हम आपको दे देंगे और इससे आपको आसानी होगा। वसीला, वसीला को बोलते हैं स्त्रोत। सिफत को बोला जाता है विशेषण। बुलंद खानी को बोला जाता है स्वस्वर पठन। स्वस्वर पठन, स्वस्वर पठन का मतलब होता है खुद से साथियों पढ़ना, और यानी स्वस्वर यानी आवाज से पढ़ना। उसके बाद आपका है खामोश मुताला। खामोश मुताला का हिंदी होगा मौन पठन। खुशखत तहरीर, खुशखत तहरीर का मतलब होता है सुलेख। देखिए लिखने का मतलब हमेशा होता है अपने तजर्बात, अपने जज्बात को लिखना, लेकिन याद रखिएगा कभी भी लिखने का मतलब खुशखत तहरीर नहीं होगा। तो खुशखत तहरीर इसी को हिंदी में बोलते हैं सुलेख, और नकल करना इसको बोलते हैं अनुलेख। अनुलेख जैसे कि डिजिटल बोर्ड वगैरह से या तख्ते स्याह से कोई चीज आप लिख लेते हैं। इमला, इमला साथियों इसी को बोलते हैं मुंह जबानी, यानी श्रुत लेख इसे बोला जाता है। यानी कोई दूसरा आदमी बोला, आपने सुनकर उसको लिख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इमला। तदरीसी वो आमोजिशी मवाद, तदरीसी वो आमोजिशी मवाद इसको बोलते हैं साथियों शिक्षण सहायक सामग्री। इसी को बोला जाता है TLM, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
उसके बाद आपका है तज्जिया। तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण करना। कोई बात है उसको अलग अलग करके, अलग अलग पार्ट करके आप समझ रहे हैं, वो क्या है, तज्जिया है। और दोस्तों अलग अलग पार्ट को एक साथ मिला देते हैं तो वही आपका क्या होता है, संश्लेषण। और इसी संश्लेषण को क्या बोलते हैं, तरकीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तरकीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरकीब बोलते हैं। उसके बाद आपका है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का उर्दू होगा इब्तिदाई सतह। क्या होगा, इब्तिदाई सतह। उसके बाद आपका है रिवायती, इसका होगा संस्कृति। नहीं बोलते हैं अरे ये रिवायत, यही रिवायत चलते आया है, यानी ये हमारी संस्कृति है, हमें इसको बचाना है। तो साथियों ये संस्कृति, इसी को बोलते हैं। रस्मुल खत, रस्मुल खत का हिंदी होगा लिपि। क्या होगा, लिपि। जबान की हुसूल, इसे बोलते हैं भाषा अर्जन। फरोग, इसका हिंदी होगा विकास। तख्लीकी महारत, साथियों इसको बोलते हैं सृजनात्मकता। क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता। और उसके बाद है सामिዕ। सामिዕ को बोला जाता है श्रोता। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो गए, श्रोता। नहीं बोलते हैं श्रोतागण ध्यान दें, तो श्रोता। ये नजर अंदाज करना, उपेक्षा करना, ये उपेक्षा करना। आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी उपेक्षा की गई इसलिए जो है हम चले गए। उसके बाद साथियों आपका है मश्क। मश्क का होता है अभ्यास, मुताला। मुताला का होता है अध्ययन। खुशगवार माहौल, जी भाषा सीखने के लिए खुशगवार माहौल का होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं समृद्ध वातावरण। खुशगवार माहौल का क्या होगा, समृद्ध वातावरण, समृद्ध वातावरण। उसके बाद दोस्तों आपका है ड्रिल, इसको बोलते हैं प्रशिक्षण। ये बहुत आया है, पिछली बार भी सीटेट में आया था, यानी पिछली बार से पिछली बार आया था ड्रिल। ड्रिल शब्द आया था। ड्रिल का मतलब होता है साथियों मश्क करना। जी हम ये ड्रिल कर रहे हैं यानी हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो ये प्रशिक्षण होता है ड्रिल का माना। ठीक है। मुअल्लिम, मुअल्लिम का मतलब होता है शिक्षक, और मुतअल्लिम का माना होता है अधिगम करता। मुतअल्लिम का मतलब अधिगम करता, अधिगम करता। उसके बाद साथियों आपका है साबका। साबका को बोलते हैं उपसर्ग। दूसरा आपका है लाहिका। लाहिका को बोलते हैं प्रत्यय। उसके बाद आपका है सिफत। सिफत को बोलते हैं विशेषण। और दोस्तों आपका है मौसूफ। मौसूफ को बोलते हैं विशेष्य। शायद ये आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए हम बोले काली टोपी, समझ लीजिए इसको, काली टोपी। जिस लफ्ज के जरिए किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए तो साथियों वो क्या होता है, आपका सिफत होता है। तो काली टोपी, काली के जरिए हम ये कर रहे हैं तो काली हमारा हो जाएगा सिफत। और जिसकी अच्छाई या बुराई बयान किया जाए उसको साथियों क्या बोलते हैं, मौसूफ। तो टोपी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मौसूफ। जो सिफत है ना इसी को दोस्तों बोला जाता है विशेषण। इसी को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो काली आपका विशेषण, टोपी आपका हो जाएगा विशेष्य। जिसकी अच्छाई या बुराई बयान किया जाए वो आपका हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका है हदफे जबान। इसको बोलते हैं मानक भाषा या लक्ष्य भाषा। क्या बोलते हैं, मानक भाषा या फिर लक्ष्य भाषा। उसके बाद साथियों आपका है मरबूत। मरबूत का होता है हिंदी एकीकृत करना। एकीकृत का मतलब होता है सबको साथियों इकट्ठा करना, यानी एकजुट करना। नहीं बोलते हैं कि वो लोग एकीकृत हैं। पेशकश, पेशकश का होता है प्रस्तुति। उसके बाद है कुदरती। कुदरती का हिंदी होगा प्राकृतिक। और उसके बाद साथियों आपका है शवाहिद। शवाहिद का होगा साक्ष्य। देखिए ऐसा नहीं है कि जो सारा इतना डिक्शनरी देखिएगा तो कम से कम 5 लाख वर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि सब हम आपको लिखा दे रहे हैं। साथियों जो सीटेट में पूछा गया है, जो सीटेट में आमतौर पर आता है, उन्हीं लफ्जों को हम यहां पर बता रहे हैं। और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बस एक बार आप इसको सुन लीजिए। बहुत मजबूत ये लफ्ज आता है। बहुत मजबूत को बोलते हैं सुदृढ़। ठीक है। और उसके बाद साथियों आपका है मुस्तनद मतन आता है बार बार। प्रामाणिक पाठ इसका होता है। तौजीही तहरीर इसको बोलते हैं वर्णात्मक साथियों लेख। तौजीही का मतलब होता है वजाहत करना,
यानी किसी चीज का आप वर्ण कर रहे हैं, यानी उसको डिटेल में बता रहे हैं, तो वही आपका होता है तौज़ीही तहरीर, यानी उसी को बोलते हैं वर्णात्मक लेख। तौसीई मुताला आया भी था। तौसीई मुताला का मतलब होता है व्यापक अध्ययन। क्या होता है? व्यापक अध्ययन। साथियों, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, वही होता है व्यापक अध्ययन, उसी को बोलते हैं तौसीई मुताला। उसके बाद आपका है सामाजिक अंतःक्रिया, इसे बोलते हैं दोस्तों समाजी तामुल। क्या बोलते हैं? समाजी तामुल। जिस्मानी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा का जे हिंदी होगा शारीरिक विकास। तनकीद, तनकीद का साथियों होगा आलोचना। तनकीद का क्या होगा? आलोचना। तहतानिया, तहतानिया लफ्ज आएगा तो इसका माना होता है प्राथमिक यानी कि इब्तिदाई। वस्तानिया, वस्तानिया का होगा जी उच्च प्राथमिक, जिसको कि हम आला इब्तिदाई दर्जात भी बोलते हैं। मौजू, मौजू का दोस्तों होता है क्या? विषय। और उसके बाद आपका है फेल, फेल का हो जाएगा क्रिया, फेल का हो जाएगा क्रिया। मुतालिक फेल, इसका होता है क्रिया विशेषण। सकाफत, सभ्यता, जे कल्चर जिसको बोलते हैं। उसके बाद है हम आहंग, हम आहंग का होता है अनुकूल। हम आहंग का हिंदी क्या होगा? अनुकूल। हम आहंग का हिंदी क्या होगा? अनुकूल। खुल्की सलाहियत, खुल्की सलाहियत का मतलब हुआ साथियों रचनात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता। अंदाजाकारी, अंदाजाकारी का होगा मूल्यांकन। कहीं कहीं पर अंदाजा कदर आता है और अंदाजाकारी, दोनों का मतलब होता है मूल्यांकन। शमूली साथियों इसका होता है समावेशी। तामुल इसका होगा परस्पर क्रिया। तामुल का मतलब होता है बातचीत करना, यानी परस्पर क्रिया, यानी आमने सामने बातचीत करना, इसको बोलते हैं ताउन। तामुल, ताउनी काम, ताउन का मतलब होता है मदद करना, तो इसका होता है सहयोगात्मक कार्य। सहयोग करना यानी मदद करना, हेल्प करना। वायुगोत्स्की ने कहा था कदम या साथियों किस्म, है ना जी। ये क्या होता है? सोपान। सोपान का मतलब होता है जिसको बोलते हैं सीढ़ी। एक कदम तो आपका हुआ पैर, और एक कदम दोस्तों आपका हुआ एक फल भी होता है कदम का, वो दूसरा हुआ। एक कदम आपका पैर, लेकिन नहीं बोलते हैं ये पहला कदम है हमारे पढ़ने का, ये पहला कदम है, पहला सीढ़ी है। इसी को बोलते हैं सोपान, इसी को बोलते हैं सीढ़ी, इसी को बोलते हैं जीना, इसी को बोलते हैं मिचान। मचान लफ्ज आया है, ठीक है। तो कदम या किस्म है साथियों, इसी को बोलते हैं सोपान, ठीक है। उसके बाद जो आपका इदराजी तहरीर, इसको बोलते हैं संपादा जी, संपादकीय लेख। संपादकीय लेख का मतलब क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। देखिए कोई भी रिसाला निकलता है या कोई भी साथियों किताब निकलता है, जो उसके संपादक होते हैं यानी जो उसके मुदीर होते हैं, वो अपना सबसे पहले एक पहले पेज में अपना कॉलम देते हैं, उसी को बोलते हैं संपादकीय। वो साथियों उस रिसाला के बारे में बताते हैं कि ये रिसाला क्या है, तो उसी को बोलते हैं इदराजी तहरीर, यानी किसी भी इसके बारे में बताना, उसको बोलते हैं इदराजी तहरीर। उसके बाद आपका है तख्लीकी तहरीर, इसको बोलते हैं रचनात्मक लेख। और मुर्तकिज सीमात, ये आया है क्वेश्चन में भी आया है, इसको बोलते हैं एकाग्र सुनवाई। मुर्तकिज सीमात का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसी को बोलते हैं मुर्तकिज सीमात। उसके बाद दोस्तों आगे जो है कुछ वर्ड और है, सौती पेशकश, इसको बोलते हैं ऑडियो प्रस्तुति, जैसे रेडियो टेप रिकॉर्डर्स, ये ऑडियो प्रस्तुति है। तफवीजात, ये आता है कार्य। कौमी जबान, कौमी जबान को बोलते हैं साथियों राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज जिसे आप बोलते हैं। इलाकाई जबान, इसको बोला जाता है क्षेत्रीय भाषा। तकफीरी जिहानत का नजरिया, इसे बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। जू लिसानी, इसको बोलते हैं द्विभाषी। कसीर लिसानी, बहुभाषी। मुहर्रिकात, अभिप्रेरणा। कुल तबई रद्दे अमल, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। कुल तबई रद्दे अमल, इसी को दोस्तों बोला जाता है TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या होता है कि जो आपका आवाज है उससे तालमेल बैठाने के लिए
अपने जिस्म के आज़ा का भी आप क्या कर रहे हैं जी, हरकतो सकनात से बता रहे हैं। यह आपका होता है टीपीआर, यानी कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया या कुल तबई रद्द अमल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तख्ते सियाह दोस्तों इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड। तख्ते सियाह को क्या है, ब्लैक बोर्ड। उसके बाद आपका है तबात शुदा मतन। तबात शुदा का मतलब हुआ जो छप चुका हो, इसको बोलते हैं साथियों मुद्रित पाठ। मुद्रित पाठ ये जो है ना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है। क्लास की जबान इसको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा। देखिए जो जबान है जैसे हमारी उर्दू है, हिंदी है, शास्त्रीय भाषा वो भाषा है जिसकी अपनी जबान हो, यानी जिसके अपनी खानदान हो, वो किसी दूसरी जबान से न निकला हो जे। तो साथियों संस्कृत जो है वो आपकी क्लासिकीय भाषा जबान है। रियासती जबान इसको बोलते हैं राज्य भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज। शमूलियाती तालीम समावेशी शिक्षा, वकूफी आमोजिश, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, जज्बाती आमोजिश, भावात्मक अधिगम, है ना। नफ्सियाती हुर्की आमोजिश इसको बोलते हैं क्रियात्मक अधिगम। साथियों कुछ चीज जो है हम क्रियाकलाप करके सीखते हैं, जैसे उंगली बजाना, जैसे साथियों खेल कूद करके सीखना, यह आपका क्रियात्मक अधिगम होगा। उसके बाद आपका है इल्मे कीमिया, जिसे हम बोलते हैं रसायन शास्त्र विज्ञान, यानी जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है। इल्मे लिसानियात दोस्तों इसको बोलते हैं भाषा विज्ञान। इल्मुल हिसाब इसको बोला जाता है अंक गणित, जिसे आप अलजेब्रा बोलते हैं। तो आई होप के यहां तक जो मैंने आपको बताया वो साथियों आपके क्या थे, ये डिक्शनरी थे। इसमें कुछ और डिक्शनरी ऐड हम कर देंगे। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो है इसका हम एप्लीकेशन पे पढ़ा देंगे, इसलिए कि यूट्यूब पर थोड़ा सा लोगों को बेचैनी ज्यादा हो जाता है जी, तो ज्यादा लोगों को बेचैन नहीं करना है। अब इसके बाद कुछ अहम पॉइंट्स जो है दोस्तों उसको हमें आपको बताना है। देखिए ये वो पॉइंट्स हैं जो कि साथियों कुछ इसमें आपको सीडीपी के भी पॉइंट्स को डाला गया है, कुछ आपको देखिएगा ईवीएस के पॉइंट्स भी आएंगे, कुछ लेटेस्ट में बहुत सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से शांति से सुन लीजिएगा तो मैं तो ये कहूंगा उर्दू के साथ साथ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हमारे नोट्स से सीडीपी का कई क्वेश्चन को हल करके आए। सीडीपी का सारा क्वेश्चन तो हल नहीं होगा, लेकिन कुछ सवालात आपका हल हो जाएगा, ईवीएस के कुछ सवालात हल हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और चीजें बिल्कुल धीरे 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 देखिएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि साथियों जे कतरा कतरा दरिया शब्द, धीरे धीरे क्या होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी आप देखिएगा पूरा हमारा डिक्शनरी खत्म हो गया, अब हम पॉइंट्स को देख रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। आईने हिंद, आईने हिंद का मतलब होता है संविधान, हिंदुस्तान का आईन यानी आर्टिकल। आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में कुल 22 जबानें शामिल है। चूंकि हम जबान आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो जो मंदरजा झैल है देखिए, यानी अपना जो हिंदुस्तान का संविधान है इसके आज 8वीं शेड्यूल में साथियों कितना है, यानी अनुच्छेद 8वीं अनुच्छेद में टोटल 22 जबानें शामिल है। यानी जो 8वीं शेड्यूल है आर्टिकल साथियों जे 8 है वो किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। उसमें टोटल कितनी जबानें हैं, तो 22 जबानें हैं। तो ये 22 जबानें कौन कौन सी हैं, और वही 22 जबानों को दफ्तरी जबान का दर्जा प्राप्त है, जैसे आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी और साथियों मणिपुरी, नेपाली, और यह है बोडो और डोगरी, मैथिली, संथाली वगैरह वगैरह। देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि उर्दू कहां की जबान है, कहां गया भाई, उर्दू कहां की जबान है, तो लगभग लगभग रियासत की जबान है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि संस्कृत कहां की जबान है, तो जो साथियों पंडित लोग हैं उनकी ये मखसूस जबान है, उनकी लगभग लगभग रियासत में बोली जाती है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे हिंदी कहां की जबान है, तो लगभग लगभग रियासत की जबान है। कश्मीरी तो कश्मीर में बोली जाती है जे, और इसी तरह आप साथियों उड़िया तो उड़ीसा में, पंजाबी तो पंजाब में, है ना। इसी तरह तमिल तो तमिलनाडु में, तेलुगु साथियों इसी तरह आप देखिए। लेकिन इसमें से जो आपको एग्जाम में पूछा गया है कि मराठी कहां बोली जाती है, तो मराठी जो है महाराष्ट्र में बोली जाती है, जिसको कि बरार कहा गया है, ठीक है। तो मराठी कहां बोली जाती है जे, महाराष्ट्र में।
अगर आपसे यह पूछे कि कौन की जो कि संविधान के साथियों 8वें शेड्यूल के 22 जबानों में से एक जबान है, यह कहां बोली जाती है, तो यह गोवा में बोली जाने वाली जबान है। कौन की जबान कहां बोली जाती है, तो गोवा में बोली जाती है। और साथियों बोडो कहां की जबान है, तो यह आसाम में बोली जाने वाली जबान को क्या बोलते हैं, बोडो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे जो आपका है यूनियन की सरकारी जबान। अब देखिए यूनियन की सरकारी जबान क्या है, तो जबान से मुतालिक ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के जुज 17 में है, यानी जो आर्टिकल 17 है यह भी साथियों किससे है, जबान से मुतालिक है। आर्टिकल 17 आर्टिकल 343 के मुताबिक, ये 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई जबान को मरकजी सरकारी जबान करार दिया गया है। यानी आर्टिकल 343 जो है इसमें साथियों इस बात का जिक्र किया गया है कि जो देवनागरी रस्मुल खत में जो जबान लिखी गई है वो जबान हमारी क्या है, मरकज की सरकारी जबान है। एक बात आप समझिए, एक जबान होती है आपकी कौमी जबान जिसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हिंदुस्तान का कोई कौमी जबान यानी राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हां यहां की सरकारी जबान कौन सी है, हिंदी है। और हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में। तो साथियों हिंदी को सरकारी जबान होने का जो दर्जा मिला है वो किस आर्टिकल के अनुसार, तो आर्टिकल 343 के अनुसार। तो आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई जबान को मरकज की सरकारी जबान करार दिया गया है। ठीक है, चलिए कदीम क्लासिकी जबानें। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्लासिकी जबान वो जबानें हैं जो दोस्तों क्या है, जिसकी अपनी खानदान हो। उर्दू हिंदी आप पढ़िएगा तारीख तो इसकी अपनी खानदान नहीं है, इसलिए कि उर्दू हिंदी जो है ये साथियों खड़ी बोली से निकली है, और खड़ी बोली जो है ये मगरबी हिंद की बोली है, और मगरबी हिंद में साथियों ये एक शोरशीनी अपभ्रंश से है, और शोरशीनी अपभ्रंश प्राकृत से निकली है। यानी उर्दू हिंदी का अपना खानदान नहीं है। हां संस्कृत का अपना खानदान है, तेलुगु का अपना खानदान है, कन्नड़ का अपना खानदान है, ये सब द्राविड़ी नस्ल। संस्कृत तो साथियों आर्या की जबान थी। तो यहां पर आप समझिए कदीम जबान या क्लासिकी जबान, ये क्लासिकी जबान है वो जबान है जिसकी अपनी तारीख, आजाद कवायद और असल अदबी जखीरा रखती हो। इसमें कुल 6 जबानें शामिल की गई है, यानी 6 जबान अब तक जो है दोस्तों किस दर्जे में है, क्लासिकी जबान का दर्जा प्राप्त है। अपने हिंदुस्तान के अंदर टोटल 6 जबानों को शास्त्रीय भाषा क्लासिकी जबान का दर्जा प्राप्त है। जैसे कि साथियों तमिल जबान 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकी जबान का दर्जा मिला। संस्कृत जबान 2005 में इसे क्लासिकी जबान का दर्जा मिला। तेलुगु जबान 2008 में इसको साथियों क्या मिला है, जी क्लासिकी जबान का। जी गंगा जो है हमारा क्या है, राष्ट्रीय नदी है, तो इसको भी साथियों 2008 में भी बनाया गया था। ठीक है, कन्नड़ जबान, कन्नड़ जो है साथियों 2008 में इसको क्लासिकी जबान का दर्जा मिला। मलयालम जबान 2013 में इसके क्लासिकी जबान का दर्जा मिला। उड़िया जबान 2014 में दोस्तों इसको क्लासिकी जबान का दर्जा मिला। उसके बाद दफा 343 2 यानी साथियों दफा 343 यानी संविधान के अनुच्छेद 343 के साथियों भाग 2 के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है कि अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान है। बात समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि दफा 343 ए यानी उसी को साथियों एक दफा 343 एक ये कहता है कि जो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाएगी जबान वो हमारी सरकारी जबान है। तो यानी हिंदी को जो सरकारी जबान का दर्जा प्राप्त है वो आर्टिकल 343 के साथियों खंड ए के मुताबिक, और जो हमारा अंग्रेजी जो है ये मुआविन सरकारी जबान है तो दफा 343 2 के मुताबिक यानी कि साथियों आर्टिकल 343 2 के मुताबिक, यानी इसी को बोल सकते हैं अनुच्छेद 343 के खंड ख के मुताबिक या भाग 2 के मुताबिक साथियों क्या है, अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान है। मुआविन का मतलब आप समझ रहे हैं, तो आप समझ गए हिंदी के बारे में और साथियों जबान के बारे में,
और हिंदुस्तान का जो शेड्यूल है 8वीं शेड्यूल वो भाषा से संबंधित है, जिसके अंदर टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। वो 22 भाषा भी मैंने बताया और उसके बारे में कुछ चीजें और मैंने आपको बताई कि कौन सी भाषा कहां बोली जाए। पहाड़ आएगा जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं जी, बिल्कुल, चूंकि एग्जाम किसका होता है, स्टूडेंट का, और जो स्टूडेंट ने तैयारी करके जाते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम तो हमेशा ये शेर कहते हैं कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ऐसे ही कोई चांद सितारा नहीं मिल जाता। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों जी। कैसा रहा आज का ये क्लास, अच्छा लगा आपको जी? चलिए, ठीक है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का भी। मन दिल लगा के पढ़िए और एक शेर हमेशा याद रखिएगा, सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनद। हमेशा आप जो है वैसे लोगों की सोहबत में बैठें जो आपसे ज्यादा जानकार हो। बात समझ रहे हैं? आपसे कम जिसको कुछ नहीं आता वो आपको घुमा फिरा के वहीं ले जाएगा जहां से आप जी मंजिल से भटक जाएंगे। इसीलिए आपके वो दोस्त होने चाहिए जो पढ़ने वाले हों, और पढ़ने वाले की पहचान ये है कि वो इधर उधर की बातें न करते हों, वक्त को जाय न करते हों, अपने कीमती वक्त को वो समझते हों। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू सो मच। और हम अपना फेवरेट शेर आपको सुनाकर साथियों रुखसत होंगे कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।